तेरी की। मुझे गोकू से भी की ऊर्जा महसूस करना सीखने के लिए कहना चाहिए था। अब मैं उन्हें क्या कहूं? वे वहां हैं। तो बंदरों के लिए बुरा नहीं है। अब देखते हैं कि तुम मुझे 100% पर कैसे संभालते हो। क्या इस पूरे समय वो अपनी पूरी शक्ति में नहीं था? तो तुम्हें मेरी नई ताकत के बारे में क्या लगता है? क्या यह बहुत ज्यादा थी? उम्मीद है कि मैंने इसे ज्यादा नहीं किया और तुम सब बंदरों को पहले ही खत्म नहीं कर दिया, क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी मरते देखना बड़े अफसोस की बात होगी। देखो, मैंने अभी तक तुम सब बंदरों को यातना देने का पर्याप्त मजा नहीं लिया है। थत्तेरे की, मुझे पता था कि वह मजबूत हो गया है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। यह क्या? ऐसा लगता है कि हमारे सहायता दल आ गए हैं। बैकअप? तुमने बैकअप के लिए क्रिलिन को बुलाया? क्या? नहीं, वह क्रिलिन नहीं है। उसका नाम साइटामा है। मैंने पहले उसके साथ लड़ाई की थी। उसे भी ताकतवर प्रतिद्वंदियों के साथ लड़ाई करना पसंद है, इसलिए मैंने उसे यहां आमंत्रित किया। गंजा? और उस पोशाक में? क्या वह वही छोटा गंजा आदमी नहीं है जिसे मैंने प्लेनेट नैम्क पर मारा था? क्यों? वह पहले से लंबा दिख रहा है। रुको, मुझे मत बताओ। वह अभी भी बढ़ रहा है। धत्त तेरी, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे गोकू, क्या वह छोटा सा आदमी वही बहुत ताकतवर राक्षस है जिसके बारे में तुम मुझसे कह रहे थे? तुम छोटे कमजोर, अपनी दूसरी मौत के लिए तैयार हो जाओ। क्या बकवास है? ककरोट, ये आदमी कौन है? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, उसका नाम साइटामा है। इस आदमी की ताकत और सहन शक्ति पहले से ही अद्भुत थी, यहाँ तक कि उसके की को नियंत्रित करना जाने बिना भी। तो सोचो, अगर वह की नियंत्रण में महारत हासिल कर ले और हमारे जैसे योद्धा बनने की प्रशिक्षण ले, ये उसके प्रशिक्षण का परिणाम है। यह साइटामा का नया और सुधरा हुआ संस्करण है। मुझे लगता है अब हम उसे कह सकते हैं सुपर साइटामा।
प्रकार की चालबाजी है। उसके हमले ज्यादातर गति और कच्ची ताकत पर आधारित हैं। हालांकि उस पर गंभीर प्रहार करना आसान है, लेकिन क्यों? मैं उसे तोड़ क्यों नहीं सकता? क्या बात है? उसने फ्रीजा के सभी हमले ऐसे सह लिए जैसे वे कुछ थे ही नहीं। मुझे पता है ना? केवल कायोकेन का उपयोग करके प्रशिक्षण के कारण साइटामा की सहन शक्ति पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। कायोकेन, वह तकनीक उसके शरीर को इतना मजबूत क्यों बना देती है? उसे लड़ने के बाद मैंने देखा है कि साइटामा के शरीर में नुकसान प्राप्त करने पर खुद को कठोर और मजबूत बनाने की एक अनोखी क्षमता है, और इससे मुझे उसे और भी मजबूत बनाने का एक विचार आया। उसे कायोकेन के साथ प्रशिक्षण देने से उसके शरीर को तकनीक के उपयोग के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान का अनुभव करने का मौका मिला। हर बार जब उसने गुणा बढ़ाया, उसका शरीर मजबूर हो गया कि वह अनुकूलित और विकसित हो। यही कारण है कि फ्रीजा के हमले उस पर असर नहीं कर पाए, भले ही उसने अभी तक कायोकेन का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि अपने प्रशिक्षण के दौरान साइटामा की सहन शक्ति को कायोकेन से होने वाले कई मिलियन गुना नुकसान सहने के लिए अपग्रेड किया गया है, और उसकी अनुकूलन क्षमता की कोई सीमा नहीं लगती। क्या? कई मिलियन गुना? लेकिन वह इतनी काई ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे अपने की का पूरी तरह से नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका शरीर कायोकेन को नियंत्रित करने में विफल रहने से होने वाले नुकसान को सहन कर सकता है। इसलिए तकनीक को नियंत्रित करने के बजाय उसे केवल गुणा की प्रक्रिया शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो तुम कह रहे हो कि वह अपनी शक्ति को अनंत तक गुणा कर सकता है? इस रफ्तार से मैं उसे मारने से पहले ही अपनी सहन शक्ति खत्म कर सकता हूं। वाह, वो सही था। तुम वाकई इतने छोटे होने के बावजूद बहुत शक्तिशाली हो। तू छोटा कमजोर लगता है। देखता हूं बिना ऑक्सीजन के तू जी पाता है या नहीं, गंजे। वो कमीना, हरामी, वो फिर से पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बना रहा है। ये उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे ये तकनीक याद है। ये सब गोकू का क्या? और मैं उसकी गुणा की समाप्ति को क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? अपनी शक्ति को कितने बार बढ़ाने वाले हो? इस समय कई खरब गुना। सोचते हो कि मैं इस झूठे दावे पर विश्वास करूंगा तो तुम्हें सपना आ रहा हो। ओह, उसने फरीजा को अंतरिक्ष में धकेल दिया ताकि वह पृथ्वी को नष्ट न कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि फरीजा वह नहीं है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। अगर सैतामा अपनी शक्ति को उतनी बार गुणा कर सकता है जितना वह चाहता है, जैसा काकरोट ने कहा, इतनी शक्ति के साथ एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपनी शक्ति को रोकने में अच्छा नहीं लगता, मुझे इस बारे में बहुत बुरा महसूस हो रहा है।
ओह शिट। ओह नहीं, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। मुझे लगता है कि मैं हाल ही में बहुत सारा ड्रैगन बॉल मंगा पड़ रहा हूँ।